नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की 20 बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने बीते दिन राज्य को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन के बीच श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों को भी खोल दिया गया। इस बीच पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में लोगों को नए नियम और शर्तों के साथ दर्शन की इजाजत दी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रक्सौल में उड्डयन सुविधाओं के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार से जमीन की मांग की है। बिहार के चंपारण जिले स्थित बगहा में बीते दिन एक नाव डूब गई। इस नाव में करीब 25 लोग सवार थे। 25 लोगों से भरी यह नाव गंडक नदी में डूबी है। इस दौरान कुल 5 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 20 लोगों की तलाश अब भी जारी है। गया पुलिस और सीआरपीएफ बल के संयुक्त ऑपरेशन में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के पास से नक्सली साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 3 मेमोरी कार्ड, 1 एडाप्टर, कपड़ा, दवाई सहित 8,900 रुपए बरामद किए। बिहार के हाजीपुर में बीते दिन जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना जोरावनपुर थाने के क्षेत्र के हजपुरा की है, जहां बुधवार की शाम महादलित टोले में शराब के साथ पार्टी मनाई जा रही थी। इस दौरान करीब 8 से 10 युवकों ने शराब पी थी, जिसमें से 5 की मौत हो गई है। 7 विभागों में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 1241 उम्मीदवारों की सूची बीपीएससी ने पथ निर्माण विभाग को सौंप दी है। पथ निर्माण विभाग ने निर्णय लिया है कि उम्मीदवारों को विभागों का आवंटन मेरिट कम चॉइस के सिद्धांत पर किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा इसके लिए सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन चॉइस मांगा जाएगा। सीबीआई ने बिहार में सृजन घोटाले में एक और प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला जिला कल्याण कार्यालय के कुछ अधिकारियों की ओर से 2007 से 2017 तक कथित तौर पर लगभग 100 करोड़ रुपए निकालने से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही मामले के संबंध में कुल प्राथमिकी की संख्या 4 हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर ही विवाद चल रहा है। बीजेपी में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी के अंदर से ही जातीय जनगणना पर सवाल खड़े करते हैं। कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को अपनी अंदरूनी सियासत ठीक करनी चाहिए। बिहार पुलिस अकादमी ने 615 महिला समेत कुल 1605 दरोगा दिए हैं। पुलिस महकमा में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में एक साथ महिला दरोगा निकली है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भव्य कार्यक्रम के दौरान इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। भाजपा में आंतरिक कलह और पार्टी टूटने की बात कहकर जदयू संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी की तरफ से हमला किया है। कहा है कि यह समय बताएगा कि किसको नुकसान होगा। बीजेपी कभी नुकसान में नहीं रहेगा। बीजेपी पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुजफ्फरपुर के बाके शाह चौक निवासी और काबुल के बराख्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद आबिद हुसैन की अफगानिस्तान से भारत वापसी हो चुकी है, लेकिन खौफ के साए में गुजरे 9 दिन की यादें अब भी ताज़ी है। दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे सैयद आबिद हुसैन ने बुधवार को फोन से बातचीत में कहा कि दिल्ली लौटने के बाद वे सुकून महसूस कर रहे हैं। वापसी के लिए वे 8 दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमेशा निराश होना पड़ रहा था। इस बार पंचायत चुनाव में पटना जिले के कुल 24,42,029 मतदाताओं में से 1,40,199 मतदाता वोट नहीं दे पाएंगे। ऐसा इसलिए कि इन मतदाताओं को नगर निकायों में शामिल कर लिया गया है। उनकी पंचायत अब नगर निकाय का हिस्सा हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को विशेष देखभाल के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य के 35 जिलों और 8 मेडिकल कॉलेजों में संचालित विशेष नवजात देखभाल इकाई एसएनसीयू में 10% बेड कोरोना संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। इसके तहत इन संस्थानों में परंपरागत कोर्स के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार में रेशम और वस्त्र संस्थानों की किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। बिहार सरकार जल्द ही टेक्सटाइल से जुड़े क्षेत्र में बीटेक के 3 नए कोर्सेज शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार से सहयोग की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत के बारे में पूछे जाने पर जगदानंद सिंह ने कहा कि पूरा देश ही बीमार है। वहीं अब उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार के 5 जिलों पटना, भोजपुर, नवादा, मधेपुरा और बेगूसराय में जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा 20 जिला आयोग में 30 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। इन सभी 35 पदों के लिए 15 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। बिहार के पटना में रहने वाली एक युवती 39 लाख रुपए लेकर अपने आशिक के साथ रफूचक्कर हो गई। दरअसल बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पति शहर में मकान बनवाना चाहता था, जिसके लिए उसने गांव की जमीनें बेचकर 39 लाख रुपए जमा किए। पत्नी सारे पैसे लेकर पड़ोस में रहने वाले आशिक के साथ फरार हो गई। पंचायत चुनाव दौरान दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए ऐप के माध्यम से भी दिव्यांग मतदाता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को लेकर व्हीलचेयर की मांग कर सकेंगे। बिहार के अधिकतर जिलों में बीते दिन सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। वहीं राजधानी पटना सहित कई अन्य जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार जिले के सुपौल, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, किशनगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और पटना के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस बाबत मौसम विभाग ने यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए राज्य को पूरी तरह से अनलॉक करने का निर्णय सही है या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।